हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। जोंगशिंग ने नुआन को कूलिंग एरिया से निकालकर सीधा वार्म वाटर टब में डाल दिया था। अब उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि उसे कूलिंग एरिया की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसलिए वो उसके लिए हीटर लेने जा रहा होता है। बट तभी नुआन उसका हाथ पकड़कर उसे हक कर लेती है और कहती है, इस वक्त प्लीज़ कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, इवन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और फिर वो उसे टब में ही अंदर घसीट लेती है। अब जोंगशिंग ये सोचता है कि मेरे रहने पर इसके घर वाले इसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो मेरे जाने के बाद इसका क्या हाल होगा। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब नुआन को होश आ जाता है। नुआन उठती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े चेंज हो चुके हैं, इवन उसके लिए एक न्यू कपड़ा भी रखा हुआ है। वो कपड़ा चेंज करके फटाक से बाहर निकलती है तो देखती है कि जोंगशिंग अपने शर्ट की बटन को लगा रहा है। अब नुआन जब जोंगशिंग को बिना कपड़ों के देखती है तो छिपने लगती है, पर फिर वो सोचती है आखिर मैं क्यों छिप रही हूँ। अब जोंगशिंग जब उसे देखता है तो वो कहता है, क्या तुम बेटर फील कर रही हो। वो कहती है हाँ, लेकिन फिर कहती है कि तुम्हें स्टिचेस करने का काम भी आता है। फिर उसे याद आता है कि कल रात उसने उसके शर्ट के बटन को तोड़ दिया था जो वो स्टिचेस कर रहा है। वो उसे फिर कहती है, तुमने मेरे ऑपरेशन के टाइम भी स्टिचेस किए थे, क्या तुम्हें स्टिचेस करने का काम बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो वो कहता है कि मैं अपने ज़ख्मों को खुद ही स्टिचेस कर लेता हूँ, बस इसीलिए मुझे स्टिचिंग का काम आ गया है, इसमें कोई टैलेंट की बात नहीं है। उसके बाद वो उसके करीब में आती है और कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की और मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, इसलिए ये लो मेरा कार्ड और तुम्हें जो चाहिए, इवन तुम अपने लिए कपड़े भी खरीद सकते हो। वो उसे अपना कार्ड दे देती है। फिर जोंगशिंग जो है उसे जाते समय लेमन टी देता है और कहता है कि इसे बिना पिए घर से मत निकलना। वो उसकी बात मान जाती है और बैठकर लेमन टी पीने लगती है। अब जोंगशिंग उसे उसका मोबाइल देता है और कहता है कि मैंने इसमें जीपीएस ट्रैक कर दिया है, अब तुम जहाँ भी रहोगी मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पक्की पता चल जाएगी। अब उस जीपीएस में इन दोनों की फ़ोटो भी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। नुआन दिल ही दिल में सोचने लगती है कि वो आखिर जोंगशिंग के इतना करीब क्यों खींच रही है। क्या उसे उससे प्यार हो गया है कि तभी उसका कॉल आने लगता है। कॉल रिसीव करने पर उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल से है और मिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल पहुँचती हूँ। अब शुजैन भी सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर नुआन से कहता है कि रैन के पैरों की दोनों हड्डियाँ टूट चुकी हैं, इसलिए शायद वो फ्यूचर में डिसेबल हो जाए। अब ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इतने में रैन जो है बुके के साथ आती है और नुआन से कहती है, ये बुके तो मैं मिंग के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी रख सकती हो। अब नुआन गुस्से में उस बुके को पूरा फेंक देती है और कहती है कि अगर मिंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जेल पहुंचाकर ही दम लूंगी। अब नुआन की बातों पर रैन रिएक्ट करती है और कहती है, रिलैक्स, वो सिर्फ डिसेबल हुआ है, मरा नहीं है। और वैसे भी कुछ दिन पहले तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे भी तुमसे छीन लूँ। और फिर एक ईविल स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है और कहती गुड बाय टू सी यू। लेकिन नुआन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब जोंगशिंग की एंट्री होती है और जब वो नुआन को उस जगह पर नहीं देखता है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और हमें नुआन को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी को 90 की स्पीड से लेकर दौड़ा रही होती है, और वो भी रैन के पीछे। रैन उसे कहती है, नुआन तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम क्या कर रही हो। वो कहती है, आज मैं भी तुम्हारा एक्सीडेंट करूंगी जैसे तुमने मिंग का किया था। अब इतने में ही वहाँ पर जोंगशिंग आ जाता है और सही समय पर वो उसकी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। अब जो है रैन की जान बच जाती है, इसलिए वो चुपचाप उठती है और वहाँ से भाग जाती है। बट नुआन गाड़ी से निकलकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जोंगशिंग उसे रोक लेता है और कहता है, अगर तुमने उसकी जान ली तो फिर तुम भी जेल में सड़ती रहोगी, तो तुम्हारी मॉम का रिवेंज इन लोगों से कौन लेगा। इसलिए जस्ट काम डाउन और फिर दिमाग से काम लो। तुम्हें सोचना है कि आखिर तुम्हें अपनी प्लानिंग को किस तरह कंटिन्यू करनी है। और उसके बाद उसे हौसला दिलाता है। अब नुआन मिंग को लेकर रो रही होती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फैमिली में सिर्फ एक वही है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे उसे अपने मामलों से दूर रखना चाहिए था, आज उसकी हालत सिर्फ मेरी वजह से ऐसी है। जोंगशिंग नुआन को टिश्यू पेपर देता है क्योंकि वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। वो नुआन को कहता है कि अपने आंसुओं को साफ कर लो, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं। फिर वो अपनी जैकेट निकाल कर उसे कवर अप करता है और कहता है कि देखो, तुम काम डाउन हो जाओ और दिमाग से सोचो। वो उसके हील्स भी उसके पैर में पहना देता है। अब यहाँ पर जब नुआन उसे अपनी तरफ इतना केयरिंग करता हुआ देखती है तो उसे अपनी तरफ घसीट कर ये कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बोलो ना, तुम्हारी जो भी कंडीशंस हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जिससे पूछना है तुम पूछ लो, तुम्हें अगर कोई शर्त रखनी है तो तुम वो भी रख सकते हो। इतने में वो अपनी कार की की को उसके रिंग में डाल देती है और उसे हक करके कह देती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जोंगशिंग के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, इसलिए वो सही से सोच नहीं पा रहा था। अब उसके बाद वो उसके लिए हॉट कॉफ़ी लेकर आता है और कहता है कि इतनी रात को सिर्फ यही मिल पाया है तो तुम इसी से काम चला लो। वो कहती है, अगर तुम कोई भी कंडीशन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मैं तुम्हारी हर कंडीशन को मान जाऊँगी, या तुम अपनी फैमिली में किसी से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो इस शादी के लिए। वो कहता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। वो कहती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। वो कहता है कि मेरी एक कंडीशन है कि तुम शादी के बाद
ना तो कुकिंग करोगी और ना ही वाटर बॉईल करोगी। और मुझसे ये मत पूछना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वो कहती ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन हाँ, कल हम उन दोनों चालाक लोमड़ियों से मिलने वाले हैं, इसलिए तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे ज़रूर पूछना और अपनी मनमर्जी कुछ भी मत करना जब तक मैं कुछ ना कहूँ। और हमारी शादी होने के बाद मुझे मेरे मॉम के शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी और उसके बाद तुम डिवोर्स लेकर यहाँ से चले जाना। इसी बात पर इन दोनों की डील डन हो जाती है। अब उसके बाद वो कहती है तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो कहता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला, तुमने पहले मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाया और फिर इतने अमीर फैमिली का दामाद बना रही हो, मुझे भला क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कहती है ठीक है, हम दोनों कल सुबह शादी कर लेंगे। अब हमें मॉर्निंग के सीन में दिखाया जाता है कि दोनों ही अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लेकर उन दोनों के पास पहुंचते हैं। अब वो अपने डैड और बहन से कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है और हमने आज ही शादी की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब इसे हर लोग अच्छे से ट्रीट करें, कोई भी बदतमीज़ी नहीं करेगा। इतने में रहन आती है और कहती है कि तुमने अपना हस्बैंड बहुत जल्दी सेलेक्ट नहीं कर लिया, क्या तुम बार बार हस्बैंड बदली करोगी। वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं बदली कर रही हूँ जितना जल्दी तुम कल रात गाड़ी के आगे से भाग रही थी। अब उसकी तो जल जाती है, इसलिए वो वहाँ से हट जाती है और उसके बाद अपने पपी को अपनी तरफ आता हुआ देख वो अपने पपी को उठाती है और कहती है कि मेरा पपी भी इतना ही वफादार है जितना कि तुम्हारा हस्बैंड। अब वो उसे टॉट कर रही होती है। इतने में उसके डैड कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि पालतू जानवरों को घर में मत लाओ, अगर उन्हें खाना खिलाना है तो बाहर ही खिला दो। डैड पपी को नहीं बल्कि जोंगशिंग को ये कहकर ताना दे रहे होते हैं। अब नुआन भी ईंट का जवाब पत्थर से देती है क्योंकि वो उनके तानों को समझ गई थी। वो जोंगशिंग से कहती है कि सालों पहले मैंने अपनी मोम को भी यही कहा था कि पालतू जानवरों को घर में न लाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दिन जंगली जानवर बनकर हम पर ही हमला कर दें। वो भी डैड को अच्छी तरीके से ताना मार देती है। अब डैड भी जल जाते हैं। इतने में रैन का पपी उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है तो वो चिड़चिड़ाने लग जाती है। अब डैड भी चिड़चिड़ाने लग जाते हैं क्योंकि टॉयलेट का चीटा उन पर भी चला जाता है। तो मैड आती है और पपी को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब ये दोनों की ही इन दोनों के सामने अच्छी तरीके से बैंड बज चुकी थी। अब नुआन के स्टेप फादर उससे कहते हैं कि जाकर ये खुशखबरी अपनी मॉम को उनके रूम में मेमोरियल पर नहीं बताओगी। अब नुआन जोंगशिंग से कहती है कि वो अपने मॉम के रूम से थोड़ी देर में होकर आती है, वो उसका वेट करे। उसके बाद वो चली जाती है। अब नुआन को दिखाया जाता है जो अपने मॉम के मेमोरियल पर पहुंचती है और कहती है कि मॉम, काश मैं अब्रॉड से थोड़ा जल्दी पहुंच जाती तो आज शायद आप मेरे साथ होती, बट कोई नहीं, मैं आपका रिवेंज लेकर रहूँगी, आप बेफिक्र रहिए। अब जब नुआन को काफ़ी टाइम हो जाता है तो जोंगशिंग को उसकी फ़िक्र होने लगती है। वो उठ कर जाता है तो डैड कहते हैं कि तुम हो तो उसके बॉडीगार्ड ही ना, तो उसकी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो, उसे अकेला छोड़ दो ना, तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो। अब जोंगशिंग को गुस्सा आता है तो वो अपना हाथ जानबूझकर ऊपर उठाता है, बस डैड डर जाते हैं कि कहीं वो उन्हें मारे ना। इतने में रैन जोंगशिंग के पास आती है और उसे कहती है आखिर तुम इतने हैंडसम हो तो तुमने नुआन में ऐसा देखा क्या जो कि उसकी एक किडनी भी कम है, वो इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं, वो तुम्हें आखिर क्या ही खुश करेगी, आखिर तुमने उसमें क्या देखकर उससे शादी कर ली। और फिर वो उसकी टाई पकड़कर अपनी तरफ घसीटती है और कहती है कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। फिर वो अपने गार्ड से उसकी चेकिंग करने के लिए कहती है तो गार्ड्स उसकी चेकिंग के लिए जाते हैं लेकिन बिना मर्जी के उसे हिला भी नहीं पाते। लेकिन फिर जोंगशिंग को नुआन की बातें याद आ जाती है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो अपने हाथ को छोड़ देता है और उन लोगों को अपनी चेकिंग करने देता है। अब वो लोग उसके कपड़े उतार देते हैं। जोंगशिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नुआन की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। अब लास्ट में जब उसका शर्ट बचता है तो गार्ड्स निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त जोंगशिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, लेकिन अब भी वो चुप होता है। बट इतने में रहन कहती है कि गार्ड्स रुक जाओ, अब ये शर्ट लास्ट है, इसलिए जोंगशिंग उसे खुद अपने हाथों से उतारेगा। अब जोंगशिंग उसकी बात मान जाता है और उसके बाद अपनी शर्ट्स के बटन को खोलने लगता है। ये सब कुछ वो सिर्फ नुआन की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, वरना वो इन लोगों की अच्छी खासी बैंड बजा सकता था। अब जैसे ही उसने अपने शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और शर्ट को निकालने ही वाला होता है तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगशिंग ये सोचता है कि एक बार पास्ट में उसकी गैंग के बॉस ने भी उसके कपड़े निकलवा कर उसकी अच्छी खासी पिटवाई की थी। अब यहाँ पर वो अपने कपड़ों को जैसे ही निकालता है तो नुआन पहुँच जाती है और फटाक से सारे बटन्स को बंद कर देती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। और फिर आगे बढ़ती है, गार्ड्स को मारने लगती है और दूसरे वाले गार्ड्स को भी नहीं छोड़ती, इवन रैन को भी नहीं छोड़ती है और फिर अपने डैड की तरफ भी आगे बढ़कर उन्हें भी एक तमाचा लगा देती है और फिर कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करने की, और वैसे भी अब तक तो मैंने अपना पुराना हिसाब किताब भी तुम लोगों से चुकता नहीं किया है और तुम लोग नए हिसाब किताब पर लग गए हो। अब वो पूरी जोंगशिंग की साइड ले लेती है और फिर कहती है कि जोंगशिंग तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं ना, चलो फटाक से मैं इन्हें चेंज कर देती हूँ, चलो जल्दी। और फिर वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जोंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने शर्ट को बदली कर रहा होता है तो नुआन उससे कहती है क्या तुम पागल हो गए थे, रैन के कहने पर खुद की शर्ट को निकाल रहे थे। वो कहता है तुमने ही तो मुझे मना किया था कुछ भी एक्शन लेने के लिए,
तो उसे अपनी बात याद आ जाती है कि हाँ उसने मना किया था कि वो उसके बगैर कोई भी एक्शन ना लेगा। तो वो कहती है तुम इतने ओबीडियंट दिखाई तो नहीं देते हो जितना कि तुम हो। नुआन जोंगशिंग को अपने करीब बुलाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड की मेरे अलावा कोई और इंसल्ट करे मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी इंसल्ट किसी ने भी की तो तुम अपना बदलाव वहीं पर ले लोगे, समझे मेरे हस्बैंड। अब वो कहता है तुमने क्या कहा हस्बैंड, तो वो उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी टाई को उसके गले में कस देती है